अब 3 स्टेज है रिवर का, उसके बारे में आप अगर जानेंगे तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेज को क्या कहा गया? फर्स्ट स्टेज को कहा गया यूथ स्टेज, युवा अवस्था। नदी देखिए ऊंचे पहाड़ी इलाकों से निकलती है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी आप बताइए। हाइट क्या है बोलिए? मैक्सिमम। तो स्लोप क्या है? मैक्सिमम यानी कि स्टीप। अगर स्लोप स्टीप है तो बताइए स्पीड क्या होगा? वो भी हाई होगा। अगर स्पीड हाई है इरोजन क्या होगा? इरोजन पे जब आएंगे तो 2 तरह के इरोजन की बात करेंगे, एक वर्टिकल और एक हेडवार्ड। इसको ऊर्ध्वाधर या लंबवत कहते हैं, इसको शीर्षवर्ती कहते हैं हिंदी में। हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हो तो जरूरत नहीं परेशान होने की, बीच बीच में आप बुकलेट पलट सकते हैं। हेडवार्ड इरोजन और ये वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि लंबवत बोलते हैं। 2 तरह का इरोजन है। नदी में पानी कम है, स्लोप ज़्यादा है, फुर्ती ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, स्पीड देखने ज़्यादा है। इस कंडीशन में नदी क्या होता है, पहले रास्ता बनाती है और फिर घाटी गर्तन करती है। तो हेडवार्ड इरोजन क्या देता है उसको? रूट मेंटेन करता है। और वर्टिकल क्या करता है? डीप डिगिंग करता है। इसके थ्रू रिवर क्या करती है? इसके थ्रू रिवर डीप डिगिंग करती है। डीप डिगिंग की कंडीशन करती है, गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे वी शेप वैली या गॉर्ज और कैनियन जैसे या आई शेप वैली जैसे लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। ये फर्स्ट स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज में देखेंगे तो सेकेंड स्टेज में नदी पहाड़ों से निकल जाती है, इसको बोलते हैं मैच्योर स्टेज। परिपक्व अवस्था है, ये प्रौढ़ावस्था है। और इसमें स्लोप कॉम्परेटिवली थोड़ा सा मॉडरेट होने लगता है। तो स्लोप होता है स्टीप टू मॉडरेट होने लगता है, जिसके कारण वर्टिकल के साथ साथ लेटरल ये दोनों तरह का इरोजन होता है। बोथ इरोजन आर वर्किंग टुगेदर, वर्टिकल एंड लेटरल। दैट्स वाई रिवर डिगिंग अ डीप एंड वाइडल वैली। अब नदी गहरी और चौड़ी घाटियों का निर्माण करने लगती है और इस कंडीशन में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी, जो उसके अंदर टूल्स जो मटेरियल है उसकी स्थिति ज़्यादा हो गई। तो अब नदी में पावर ज़्यादा हो गया है, टूल्स ज़्यादा हैं, चौड़ाई भी बढ़ा रही है और गहराई भी बढ़ा रही है। लेकिन गहराई की तुलना में अब धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ने लगती है, उसका वाइडल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और नदी इसमें अपने चौड़े बेसिन का निर्माण करना शुरू कर देती है। अब नदी मैदान में लहराते हुए चलना शुरू कर देती है। इस स्टेज के लास्ट में जाते जाते नदी काफ़ी चौड़ी घाटियों का निर्माण कर लेती है और उन रिवर बेसिन के किनारे ही देखेंगे कि दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, आगरा हो, पटना हो, वाराणसी हो, ऐसे शहरों का निर्माण हुआ है। तो इस दौरान ये चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है क्योंकि लिटरल इरोजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तीसरे स्टेज में जब हम आते हैं तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, जिसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं। ओल्ड स्टेज में रिवर
पार्श्ववर्ती इरोजन जो बोलते हैं, लेटरल इरोजन मैक्सिमम होने लगता है और वर्टिकल इरोजन लेस होने लगता है, बहुत कम। इस कंडीशन में चौड़ी घाटियां वाइडल बेसिन का निर्माण तो होता ही है, साथ साथ नदी में स्लोप कम होने के कारण, अब स्लोप जो है वह मिनिमम है, जिसकी वजह से रिवर मियांडरिंग बड़े लेवल पे होता है। रिवर मियांडरिंग, नदी विसर्पाकार स्थिति में पहुंचने लगती है। कहा जाता है सेकेंड स्टेज के लास्ट में ही नदी मियांडरिंग की कंडीशन बनाने लगती है, बट ओल्ड स्टेज के बिगिनिंग में रिवर बड़े लेवल पे मियांडरिंग करती है और इस हिसाब से फाइनल जाकर के नदी डेल्टा बनाती है और ओशन में अपने डिपोजिट गिराती है। ये डेविस साहब का ये 3 स्टेज था।